तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग जो होते हैं माउंटेन के ऊपर चढ़ते जा रहे होते हैं और उसी के साथ ही उनका पीछा हो रहा होता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने वाटर शैडो को देखा था कि वो आने के बाद अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। उन लोगों की टीम को मारा जा रहा होता है जिन लोगों की टीम के अंदर हमारा टैंक सैम भी होता है। तो इस बात से वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो एक जो होता है अपने अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग तो हमारे साथ हो, फिर तुम लोग हमें यहाँ पर क्यों मार रहे हो, प्लीज यहाँ पर हमें जिंदा छोड़ दो। तो उसी के साथ उनमें से एक कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी साथियों को नहीं मार सकता। जैसी वो इतनी बात करता है, इसी के साथ ही हमारी जो वाटर शैडो होती है वो आगे बढ़ती है और अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काट देती है और कहती है जो भी तुम में से पीछे हटेगा वो यहाँ पर मेरे हाथ से मरेगा, इसलिए यहाँ पर तुम्हें जो ऑर्डर दिए गए हैं वो पूरे करो। तुम्हें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारना है, जितने भी लोगों को यहाँ पर पहले भेजा गया था उन सभी लोगों को मार डालो या फिर तुम खुद यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फिर अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग वहां पर उनको मार रहे होते हैं। तो टैंक सैम जो होता है दूर जाकर पत्थर के पीछे छुपा होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये पागल लोग अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं। तुम्हारा टैंक सैम वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं पहले यहाँ पर छुप गया था, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहां पर आगे और भी लोग होते हैं, यानी कि उसके पीछे माउंटेन के पीछे पीछे लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर उस माउंटेन के पीछे उनके इतने सारे लोग होते हैं कि वो लोग यहाँ से वापस की तरफ नहीं जा सकते। तो टैंक सैम कहता है कमीने लोग, इन लोगों ने तो यहाँ पर जाल बिछा रखा है, ये तो यहाँ पर हमें ऐसे आगे की तरफ हाँक रहे हैं जैसे कि किसी जानवर को कोने में लगाया जा सके और उसके बाद उसका शिकार किया जा सके। सभी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, इस माउंटेन के ऊपर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने लोगों को भी मार डालेंगे। तो टैंक सैम और भी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर बुरा फंस चुका हूँ, ये तो एक ड्राइविंग हंट है जहाँ पर हम सभी लोगों को कॉर्नर में लगाया जा रहा है। फिर साथ ही वो एक्साइटेड होकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इससे पहले कभी भी यहाँ पर शिकार नहीं बना, पहली बार मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा शिकार हो रहा है। फिर साथ ही से वहां पर सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अपनी लॉन्ग चेन वाली स्वॉर्ड को यूज करते हुए उन सभी को मार डालता है और उन सभी को मारने के बाद अपनी एचपी और अपने लेवल की तरफ देखता है कि उसके एनर्जी बूस्ट पूरा होने वाला है और उसी के साथ ही वो लेवल अप कर लेगा। तो हमारा जो टैंक सैम होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि बहुत ही जल्दी उसका लेवल अप होने वाला है। लेकिन साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और लोग निकल आते हैं। तो वो कहता है कमीने कहीं के जहाँ पर और कितने सारे लोग हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इन सभी लोगों को यूज कर सकता हूँ, इनको मारकर या फिर इनके बीच में छुपकर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर टैंग वू का दिखाया जाता है कि टैंग वू की हालत काफी खराब होती है, उनके अपने साथी मर चुके होते हैं और मिस टैंग हा जो होती है वो उसे कहती है ग्रैंडपा अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर अब समझ आ गया कि क्या चल रहा है, ये एक ड्राइविंग हंट है, ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें यहाँ पर जानवरों की तरह हाँक रहे हैं, जब तक हम लोग डेड एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लोग हमारा पीछा करेंगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि बस माउंटेन पीक की तरफ चलते रहो, आगे कोई ना कोई रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। जब किसी के साथ एक एल्डर उसके पास भागता हुआ आता और कहता है कि मास्टर टैंग हमारे साथ हैं, कुछ बहुत ही बुरा है जो आपको दिखाना है। तो वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर वाकई में एक डेड एंड होता है क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर चढ़ चुके हैं और माउंटेन जो होती है कई हजार फीट ऊंची होती है और नीचे वहां पर गहरी खाई होती है। तो वो लोग क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं, वो लोग नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे का तला भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो एक बंदा वहीं पर नीचे गिर जाता और कहता है मेरी तो बस हो गई है, लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ शादी के लिए आए थे, हम लोग शादी एंजॉय करने के लिए आए थे और अब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो मास्टर टैंग वो जो होते हैं सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से कोई यहाँ पर नहीं मरेगा। किसने कहा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा हो। और साथ ही वो उनसे कहता है कि जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमें यहाँ पर इन सभी लोगों से फाइट करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ से गिरे तो फिर तो बचने के चांसेस ही नहीं है, हम लोग यहाँ से गिरकर मर जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फाइट की तो हो सकता है यहाँ पर से निकल कर जा सकें। तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते। तो वो सभी लोग पहले से निराश हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, वो कहते हैं नहीं हम लोग इनसे फाइट करके जीत नहीं पाएंगे। तो वहीं पर सामने से पायरेट्स निकल कर आ जाते हैं। जब पायरेट्स वहां से निकलते हैं तो मास्टर टैंग और मिस हाथ धोनी वहां पर अपने वेपन्स रेडी करते हैं अटैक करने के लिए। जबकि वो पायरेट्स होते हैं अपने हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज प्लीज सर हमें माफ कर दे, हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया सिर्फ ऑर्डर्स पर किया था और इस वक्त हमारे अपने ही लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हम लोग खुद अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ पर आए हैं। तो टैंक सैम भी उनके सभी के बीच में वहां पर खड़ा होता है। तो मास्टर वो कहते हैं कि ये क्या, ये सभी लोग क्या ये सच बोल रहे हैं। तो पायरेट उनसे कहता है जी सर हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के लीडर और बाकी के सभी लोगों ने हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिया, हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला है। तो इस वक्त हम लोग भी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो मास्टर वो कहता है कि इसका मतलब जैक इनकी आपस में फाइट चल रही है, अगर आपस में फाइट चल रही है तो फिर हम लोग बीच से रास्ता निकाल कर निकल सकते हैं, हम लोग वापस की तरफ जा सकते हैं। तो मास्टर वो उन लोगों
उनसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ते से साइड के ऊपर हट जाओ, हम लोग माउंटेन के नीचे जाने वाले, हम लोग वापस जाने वाले हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर उन्हें पीछे से हंसने की आवाज आती है तो हमारा शिफ्टिंग शैडो और वाटर शैडो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि देखो तो जरा, तुम तो यहाँ पर ग्रेट टैंग हो ना, तुम यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक हो, लेकिन तुम यहाँ पर इस तरह से अपनी दुम दबाकर भाग रहे हो जैसे कि कोई कुत्ता अपनी पूंछ अपनी टांगों में दबाकर भागता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर एक चूहे की तरह फंस चुके हो जिसे जार के अंदर किसी वक्त भी निकाल कर मारा जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ से डेड एंड है। तो मास्टर वो कहता है कमीने कहीं कि तुम हो कौन। तो इसी के साथ ही शिफ्टिंग शैडो अपना मास्क उतारता कहता है कि लगता है कि अब तुम मुझे ठीक तरह से पहचान पाओगे। तो वो कहता है कमीने कहीं के डू योक, तुम कमीने कहीं के तुमने ये सब कुछ किया है। तो इसी के साथ ही हमारी वाटर शैडो जो होती है वो शिफ्टिंग शैडो से कहती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलो जल्दी से इस काम को खत्म करते हैं और वापस चलते हैं, जल्दी से इस बंदे को मार डालो, इस सोल चेजिंग पॉइजन मास्टर का तुम ध्यान रखो, बाकी सबको मैं मारूंगी। तो उसी के साथ डू योक आगे बढ़ता और कहता है कि वैसे भी तो ये सभी लोग यहाँ पर मरने ही वाले हैं तो फिर थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो, और वैसे भी बीच यहाँ पर उस कमीने को आने दो, उसने भी तो यहाँ पर आना है। यानी वो लस्ट डीमन की बात कर रहा था कि लस्ट शैडो जब तक यहाँ पर आता है तब तक हम लोग थोड़ी देर एंजॉय कर लेते हैं। और साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है ग्रेट टैंग हीरो, मैं यहाँ पर तुमसे पहले बात करना चाहता हूँ, फाइट बाद में करेंगे लेकिन पहले मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना है। तो क्या तुम मुझे उस कचरे के बारे में बता सकते हो, वो कचरा जो तुम्हारे साथ था जिसे टैंग सैम कहते हैं, वो कहाँ पर है वो कमीना, मुझे उससे कुछ जानना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।